नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, जो कि आपका कृषि से संबंधित भी है और थोड़ा करंट से संबंधित भी है। क्या है टॉपिक? हाल ही के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक छोटी सी बात कही गई, या बात मान लीजिए, या ये समझ सकते हैं इस बात को कि एक मुहिम चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इथेनॉल का सम्मिश्रण। साथियों जानेंगे कि अल्कोहल, जिसको आप अपनी नॉर्मल भाषा में या साधारण भाषा के अंदर आप उसको शराब भी कहते हैं, तो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल का सम्मिश्रण किस प्रकार से महत्वता रखता है। भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया था 2022 तक। साथियों 2022 तक जो सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया था, उसमें कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि वह 10% तक करेगा, ब्लेंडिंग करेगा। किसकी ब्लेंडिंग करेगा साथियों? अल्कोहल ब्लेंडिंग है क्या बेसिकली? चलिए इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पूर्व यह समझ लेते हैं कि सरकार क्यों करना चाह रही है ना। चलिए, तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही के अंदर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाना प्रारंभ कर दिया है। इसके पीछे कारण यह भी हो सकते हैं, या तो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के स्तर को रोका जा सके, या ये हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा ईंधन के रूप में पेट्रोल यूज कर रहे हैं, उसके वजह से जो वायु प्रदूषण होता है कहीं ना कहीं उसको कम होने के बारे में भी सोचने का प्लान हो। चलिए इसके अंदर यह भी सीखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा गन्ने की अधिकतम पैदावार पर बल कैसे दिया गया। सरकार चाहती है किसानों के लिए या कृषकों के संदर्भ में अगर अपने बात करें, तो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा गन्ने की पैदावार को बढ़ाया जा सके। ठीक है साथियों, चलिए क्यों है आवश्यकता गन्ने की पैदावार को बढ़ाने की, इसके बारे में भी जानेंगे। उससे पूर्व यह जानने का प्रयास करते हैं बेसिकली न्यूज क्या है। तो साथियों भारत सरकार द्वारा 10% हिस्सा जो है वो इथेनॉल मिलाया गया है। किसके अंदर? पेट्रोल के अंदर। किसके अंदर साथियों? पेट्रोल के अंदर। चलिए 2018-19 के अंदर मैं अगर आपको बताने का प्रयास करूं, वर्ष 2018-19 साथियों, वर्ष 2018-19 के अंदर सरकार के द्वारा बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई थी। बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर, या बायोफ्यूल जो नीति थी साथियों, इसके तहत भारत सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया था 10% लक्ष्य। किसका? 10% अल्कोहल मिलाने का पेट्रोल में, इथेनॉल। साथियों इथेनॉल, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में C2H5OH भी कहते हो। ठीक है जी। चलिए एक होती है आपकी मिथेनॉल साथियों। चलिए तो इथेनॉल मिलाने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया पेट्रोल के अंदर। अब ये ब्लेंडिंग होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि साथियों ब्लेंडिंग होती क्या है। चलिए तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में समझते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। बेसिकली आपको पता है पेट्रोल है, एलपीजी है, या जितने भी आपके सीएनजी वगैरह है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये जितने भी आपके ईंधन के रूप में आप प्रयोग में लाते हो, ये सारे के सारे आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर अपने को ऊर्जा चाहिए तो हाइड्रोकार्बन्स को सर्वप्रथम जलाया जाता है। अगर इसको अपने गाड़ी के कॉन्सेप्ट से समझे तो आपको ज्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं ऊर्जा बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन्स को जलाऊंगा। जलाने के पश्चात में, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। चलिए उसके पश्चात में साथियों एक तो आपकी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनता है पानी, और एक बनती है ऊर्जा। ठीक है जी। CO2 आप धुएं के रूप में बाहर निकालते हो, पानी आपको पता है जी अंदर ऊर्जा के रूप में कंज्यूम होता है और गाड़ी को एनर्जी मिलती है। ठीक है साथियों। चलिए अगर मैं मिथेनॉल यानी कि CH4 मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊं, तो वही साथियों एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एक आपका पानी बनेगा, और एक बनेगी आपकी ऊर्जा। अगर आपने मीथेन गैस को जलाया वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपके पास एनर्जी बनी, यानी आपने मिथेनॉल को जलाया। तो जाहिर सी बात है साथियों, मिथेनॉल को जो आपने जलाया और उसके बाद में जो ऊर्जा बनी है, यही ऊर्जा होगी आपकी CNG के रूप में। चलो अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की श्रृंखला थोड़ी बड़ी ले लूं, कि जैसे मैंने ले लिया
हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने CH4 लिया था और अब की बार मैं कार्बन की चेन को थोड़ा क्या है अपग्रेड कर रहा हूं, यानी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कार्बन की चेन मैंने ली C2H6 से लेकर साथियों याद कर लेना C4H10 तक, कार्बन की श्रृंखला बढ़ा दी और इसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो मेरे पास क्या बनी साथियों, वही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और ऊर्जा। लेकिन यहां जो ऊर्जा मेरे पास बनी है साथियों वो बनी है एलपीजी के रूप में, जो आप घरों के अंदर यूज करते हो ईंधन के रूप में। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस बेसिकली आपकी कार्बन की 2 श्रृंखला से लेकर कार्बन की 4 श्रृंखला का क्या है, एक यौगिक है। समझ भाई, अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गई। चलिए कार्बन की श्रृंखला में ज्यादा ले लूं थोड़ी और, एलपीजी मैंने बना ली। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं C5 साथियों C5 ध्यान में रखना, C5H10 C5H10 और C8H18 इसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा हूं, वही चीज बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा। लेकिन साथियों अब जो ऊर्जा बनी है ना, ये बनी है आपकी पेट्रोल के रूप में। ये किसके रूप में बनी है साथियों, वास्तविक तौर पे पेट्रोल के रूप में बनी है। लेकिन ये जो पेट्रोल के रूप में ऊर्जा बनी है और आपके पास कार्बन 8 तक की श्रृंखला थी, पेट्रोल बेसिकली अधिकतम से अधिकतम कार्बन की श्रृंखला का क्या होता है, कंपाउंड होता है। समझ में आ गई बात, पेट्रोल है क्या, बेसिकली इतनी कार्बन श्रृंखला का एक कंपाउंड है। अब ये पेट्रोल जो आपका बन गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से साथियों, अब इसके अंदर क्या होगा, क्या ये ऑक्सीजन पूर्ण रूप से पेट्रोल को बना रही है जलाने के बाद में, हाइड्रोकार्बन्स है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला हाइड्रोकार्बन्स है, और आप इसको जला रहे हो और आप कह रहे हो सर हाइड्रोकार्बन को जलाने से ऊर्जा बनती है। ठीक है, जला दिया, क्या इस कार्बन तक सभी के सभी कार्बन की जो श्रृंखला है 5 से लेकर 8 तक सभी कार्बन के अणुओं तक क्या ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, नहीं ना। समझ में आ रही बात, इसीलिए आपने देखा होगा कि धुएं के रूप में मोनोऑक्साइड बनती है जो कि एक जहरीली गैस है। तो वास्तविक तौर पर कुछ प्रतिशत मात्रा है पेट्रोल की जो है वो ऊर्जा में बन गई है और कुछ प्रतिशत मात्रा बच गई है। पूर्ण रूप से अपने उसको क्या है ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, उससे धुआं निकल रहा है जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। तो सरकार के द्वारा कहा गया कि इस ऑक्सीजन को हर एक कार्बन तक पहुंचाने के लिए आप क्या करो, आप डायरेक्ट इसके अंदर शराब मिला दो, यानी C2H5OH बाहर से ऑक्सीजन इसके अंदर डाल दो, बाहर से एक और, यानी कि एक कार्बन और डाल दो और एक ऑक्सीजन और डाल दो। अब ये ऑक्सीजन कार्बन तक अच्छे से पहुंच पाएगी। इसे ही कहा गया क्या क्या साथियों, इथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी इथेनॉल का डायरेक्ट पेट्रोल में मिलना, इथेनॉल का शराब का डायरेक्ट पेट्रोल में मिलाना। साथियों ये गन्ना है, गन्ना क्रॉप्स, गन्ने का फर्मेंटेशन किया गया, यानी किन्विन प्रक्रिया, किन्विन समझते हैं आप सभी को, है ना, बैक्टीरिया की प्रेजेंस में या यीस्ट की प्रेजेंस के अंदर, यीस्ट आप सभी को पता है, यीस्ट की प्रेजेंस में अवायवीय शोषण करवाया जाता है CO2 की प्रेजेंस के अंदर, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है, फिर इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, फिर इथेनॉल बनती है, इस इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर ये फ्यूल स्टेशन तक पहुंचाई जाती है। ये पूरी प्रक्रिया आपकी ब्लेंडिंग कहलाती है। ब्लेंडिंग का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है साथियों, कि पेट्रोल में इथेनॉल का मिलाना ताकि ऑक्सीजन हर एक कार्बन तक पहुंच सके। पेट्रोल की जो कार्बन की श्रृंखला है इसके हर एक कार्बन मॉलिक्यूल्स तक क्या है ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिसकी वजह से कार्बन को अच्छे से जला पाएगी और ये कार्बन अच्छे से ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा, जिसकी वजह से धुआं जो आएगा वो कम निकलेगा, प्रदूषण कम होगा और अच्छे से अपने क्या है पेट्रोल भी ज्यादा खपत नहीं होगा, क्योंकि इथेनॉल तो साथियों आप बना सकते हैं। इसीलिए सरकार ने कहा कि इथेनॉल जो आपका है वो भारत के अंदर ही सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। इसीलिए सरकार ने कहा किसानों को कि साथियों आप क्या करें, आप सबसे ज्यादा गन्ने को उगाएं, यानी कि सरकार के द्वारा गन्ने की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा गन्ने की पैदावार करें, जिसकी वजह से इथेनॉल
बनाया जा सके, और यही इथेनॉल है जो पेट्रोल में मिलाकर उसकी ब्लेंडिंग की जाए। और यह लक्ष्य 10% का था, जिसमें 9.99% तक पूरा कर लिया है, यानी लगभग 10% सरकार ने 2022 का टारगेट लिया था बायोफ्यूल पॉलिसी 2018-19 के तहत। ठीक है जी, वो लक्ष्य सरकार का पूरा हो चुका है। ठीक है जी, ये आपके समक्ष लिखी हुई है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 भारत सरकार के द्वारा जो लाई गई थी साथियों। चलिए, ये तो आपने समझ लिया कि सर जी ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा कि 90% तो आपका पेट्रोल था, ठीक है जी, और 10% आपने इथेनॉल मिला दिया, ब्लेंडिंग कर दी। अब पूरा का पूरा ये CO2 पानी और ऊर्जा है, ये अच्छे से बनेगी, यानी ऊर्जा अपने को अच्छे से मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है, वायु प्रदूषण कम होगा। इसी ब्लेंडिंग कहा गया। तो भारत सरकार ने पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाया, जिसकी वजह से हमें 121 बिलियन US डॉलर का पेट्रोल है ना, उसका इंपोर्ट किया भारत ने। बेसिकली अगर मैं सालाना बताऊं तो 121 बिलियन US डॉलर का हम आयात करते हैं पेट्रोल को। अगर भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं अगर हम ब्लेंडिंग करें ना तो हर साल हमारे 4 बिलियन US डॉलर बचे। हम हर साल 121 बिलियन डॉलर का तो आयात करते हैं, तेल मंगवाते हैं बाहर से साथियों। समझ में आ रही है बात? और सरकार कहती है कि अगर हम अपने आप पर निर्भर हो जाएं और थोड़ा बहुत हम तेल को बचाएं, पेट्रोल को बचाएं, और बचाने के संदर्भ में हम ब्लेंडिंग करें, हम शराब मिलाना स्टार्ट कर दें ताकि ईंधन भी अच्छे से बन पाए, धुआं भी कम निकले और अपना पैसा भी बचे। तो अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं तो ब्लेंडिंग के बाद में सरकार ने कहा कि हर साल भारत सरकार जो है साथियों वो 1 बिलियन US डॉलर बचा सकती है। 4 बिलियन US डॉलर, सॉरी 4 बिलियन US डॉलर है, हर साल बच सकते हैं। अरे कम से कम 7 से लेकर 8 तक तो बिलियन US डॉलर के अंदर पाकिस्तान की GDP है, अर्थव्यवस्था, एक साल की इकोनॉमी है पाकिस्तान की, और जिसमें हम 4 बिलियन US डॉलर तो सिर्फ ब्लेंडिंग करके बचा सकते हैं पेट्रोल में। समझ सकते हैं बात को, है ना? क्या ही बात है साथियों, शाबाश। चलिए आगे बढ़े। अब साथियों ये सीखना है अपने को, क्या इससे अपने को लाभ हो रहा है तो क्या सर नुकसान भी है क्या? बिल्कुल, लाभ तो ये होगा कि पेट्रोल पर निर्भरता कम हो जाएगी भारत की। भारत अन्य देशों पर जो निर्भर रहता है, रूस है, US है, वेनेजुएला है, इराक है, सऊदी अरबिया है, संयुक्त अरब अमीरात है ना, इनसे हम क्या है तेल लेते हैं गल्फ कंट्रीज से। तो साथियों तेल पर जो निर्भरता है भारत की वो कम हो जाएगी। पहला तो लाभदायक ये अपने को तरीका लगा, हमें लाभ जिसका मिलेगा। दूसरा हमारा पैसा बचेगा सर, सेविंग हो जाएगी। दूसरा लाभ हमारा पैसा बचेगा, हम 4 बिलियन US डॉलर बचा सकते हैं हर साल, यानी बहुत बड़ी रकम है सर। 4 लाख अरब करोड़ बचाना, बिलियन डॉलर समझते हैं, है ना? चलिए, और प्रदूषण कम होगा भैया, ये तो मैंने बता दिया कि प्रदूषण कम होगा, क्योंकि अब ऊर्जा अच्छे से बनेगी, ज्यादा धुआं नहीं निकलेगा गाड़ियों में, और ज्यादा धुआं नहीं निकलेगा तो प्रदूषण कम होगा, यानी सीधी सी बात है पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। ये तो लाभ है। नुकसान भी है क्या सर जी? हानि भी है क्या? बिल्कुल। अब नुकसान के क्रम में देख लो, क्योंकि सरकार ने कहा इथेनॉल ज्यादा बनाने के लिए गन्ने की पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा। अगर गन्ने की पैदावार को अगर बढ़ाते हो आप, किसानों को कहा गया कि गन्ने की जो क्रॉप्स है उसमें अगर आप वृद्धि करते हो साथियों, तो जाहिर सी बात है भविष्य में पानी की कमी आ सकती है, क्योंकि गन्ने को आप सभी को पता है गन्ने की बिजाई के लिए और गन्ने की पैदावार के लिए पानी की आवश्यकता सर्वाधिक पड़ती है। अगर आप ज्यादा गन्ने की उत्पादकता करेंगे तो धीरे धीरे आपको पानी की कमी भी भविष्य में देखने को मिल सकती है, पानी के संकट से भी जूझना पड़ सकता है साथियों। ये इसका आगामी आने वाले भविष्य का अनुमान लगाया गया है नुकसान में, कि हमें क्या नुकसान हो सकता है। चलो, दूसरा नुकसान इसमें यह है कि अगर सिर्फ पानी की कमी आती है तो दूसरी फसलों की पैदावार में कमी आएगी। गेहूं है, अनाज है, चावल है, क्योंकि चावल को तो वैसे ही पानी बहुत ज्यादा चाहिए, आप सभी को पता है। ठीक है साथियों, तो ऐसी जो कृषि है, ऐसी फसलें हैं साथियों, इनको उगाने के लिए पानी की अधिकता चाहिए, और पानी की कमी आ गई तो ये फसलें कैसी होंगी? तो भूखमरी आ सकती है। ठीक है ना, यानी भूख का क्राइसिस भी बढ़ सकता है, भूख का संकट भी बढ़ सकता है देश में। ये भविष्य के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ठीक है जी, कंप्लीट है। चलो, तो ये नुकसान है। आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए, ये वो मैं डाटा लेकर आया हूं, इन द मिक्स डिमांड ऑफ द इथेनॉल एंड पेट्रोल।
इथेनॉल है वो मिलाया गया जो पेट्रोल के अंदर और ब्लेंडिंग की हुई है। 2018-19 के अंदर पॉलिसी आई थी 5% ब्लेंडिंग की थी हमने, 19-20 के अंदर भी 5% ब्लेंडिंग रही थी, 20-21 के अंदर 8.1 रही। हालांकि कोविड काल था, गाड़ियां कम निकली बाहर, तो भैया पेट्रोल की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी और पेट्रोल में ब्लेंडिंग भी हमने देख लो 5 से सीधा 8% कर दिया। लेकिन 2022 के अंदर हम आगे 9.99%, यानी लगभग 10% का लक्ष्य रखा गया था ब्लेंडिंग का, तो वो हमने पूरा कर लिया, भारत के द्वारा उसको पूरा कर लिया गया। समझ में आ रही बात साथियों? कंप्लीट। चलिए, तो इसका मतलब है कि गन्ने की अधिकतम पैदावार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया है कि गन्ने की पैदावार ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए देश में। ठीक है जी, इसके लिए आप गन्ना उगा सकते हैं, गन्ने को इथेनॉल में भी बदल सकते हैं। यह भी आने वाले समय में सरकार के द्वारा कोई नीति लाई जाएगी कि आपको फ्रीडम मिल जाएगी इथेनॉल बनाने में। अब उसका भैया दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, आप गलत वे में लेते हैं, वो आगे की बात है, सरकार उसके लिए भी कोई ना कोई कानून लेके आएगी, है ना। चलिए, तो साथियों आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके अंदर आपको गन्ने की महत्वता पता चली होगी, क्यों अपने को ज्यादा उगाना है, नुकसान क्या है ब्लेंडिंग के, लाभ क्या है, ब्लेंडिंग होती क्या है, सरकार के द्वारा क्या लक्ष्य रखा गया था, टारगेट पूरा किया गया है बेसिकली। ठीक है जी, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें आपने अच्छे से सरल भाषा के अंदर सीख लिया साथियों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, हमारा एप्रिशिएट, आपको अगर अच्छा लगा हो तो अन्य साथियों तक पहुंचाना है ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। और जो भी बच्चा नया जुड़ा हो चैनल के साथ में, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि डेली आपको ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए कृषि से संबंधित ऐसा करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंच पाए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में एक अच्छा सा इंटरेस्टेड सा मुद्दा लेकर कृषि और करंट से संबंधित साथियों। तब तक के लिए अलविदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।